गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष। अभी तक आपने इस पुस्तक में कांता, अंसारी दंपति, शोपना और मेलानी जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इस सभी की कहानी में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोग असमानता के विरुद्ध तथा न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या आपको अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी याद है? क्या आप अध्याय में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्र दे लेख आप ध्यान है कि इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा लोगों ने समानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के प्रथम भाग में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य तथा उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग तथा उनके गरीब या अमीर होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य यानी कि बेटा यहाँ देश के बारे में चर्चा हो रही है, यानी कि देश या हमारा जो भी है राज्य है या देश है, कहीं भी लिंग, जाति, धर्म के आधार या गरीब अमीर होने के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। मत अधिकार की ताकत के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। मत अधिकार से हमारे अंदर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी जो वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकांश लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्याय में अध्ययन किया है कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है तथा सरकारी अस्पतालों के लापरवाही भरे रवैये ने हाकिम, शेख, कांता तथा अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। मत अधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए। इसी तरह देखिए कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च तथा अनेक संसाधनों के सामने कमजोर पड़ जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। शोपना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है तथा इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से ऋण लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह ये घरेलू काम करने वाली लाखों औरत हैं जो लगातार कड़ी मेहनत से दूसरों के घरों में काम करती हैं। इसके बावजूद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में खुद का कोई काम नहीं कर पाती। संसाधनों का अभाव और गरीबी आज भी भारतीय समाज में असमानता और विषमता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर इधर उधर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें किराए पर मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी तरह स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित वर्ग से संबंध रखते थे, यानी कि बेटा जो निचले लोअर कास्ट से वो संबंध रखते थे। आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ समझे जाते हैं। इन सभी तुच्छ यानी कि बेटा महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है और जो पुरुषों के द्वारा वही काम पुरुष करते हैं वही काम महिलाएं करती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को
कम वेतन दिया जाता था। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि के थे या कि वे महिलाएं थीं। जाति, धर्म तथा लिंग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी हमारे देश में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। मानवीय गरिमा का अभाव, गरीबी तथा कुछ विशेष समुदायों के प्रति असम्मान जैसे कारक प्राय ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता समाप्त होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम लड़कियों में बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अत्यधिक है, यानी कि अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से उत्पन्न हुई है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करते हैं और कल करवाती हूँ।